फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। आप नई नई चीज़ें रोज़ सीख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एक नई चीज़ सिखाने आया हूँ मैं आज। आपको पता है नरेशन सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूल्स बताए मैंने आपको। जैसे पार्ट नंबर 3, 4, 5 में आपको मैंने सिखाया कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है, टेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया असर्टिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बदले जाते हैं, इंटेरोगेटिव के कैसे बदले जाते हैं। और आज इस पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में हम सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सा सेशन होगा, छोटा सा सेशन होगा, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे सेशन को एंड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, जब मैं बात करता हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपके इंपेरेटिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेट्स से यू ऑर्डर समवन स्विच ऑफ द फैन। आपने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस भी आपके इंपेरेटिव में आएंगे। आप किसी को मना करते हो कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ठीक है, तो वो भी आपका फॉरबिड मतलब होता है मनाही, ठीक है, तो वो भी आपका इंपेरेटिव की कैटेगरी में। आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, पढ़ लो अच्छे से नहीं तो फेल हो जाओगे, तो एडवाइस या सजेशन भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। रिक्वेस्ट और बैग का जनरली लोग एक ही मतलब में इस्तेमाल करते हैं, याचना के लिए, ठीक है, याचना इन द सेंस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। रिक्वेस्ट आप अपने बराबर वाले से करते हो या फिर थोड़ा सा चलो ऊपर पोस्ट में तो कर लोगे रिक्वेस्ट, लेकिन अगर किसी ऑफिशियल पोस्ट में अगर वो बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए बड़ा इन द सेंस पैसे मामले में नहीं, पैसे की कोई इसमें बात नहीं है, नॉलेज में या फिर ऑफिशियल कोई पोस्ट होल्डर है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली आप बैग का इस्तेमाल करते हो। आपको माफ़ी मांगना होता है तो आपने सुना होगा आई बैग योर पार्डन बोलते हैं, तो इसी यही कारण होता है, ठीक है। अब बात आती है कमांड वाले। कमांड जब दिया जाता है तो वो भी आपका जो है इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मान लीजिए कमांडर ने कमांड दिया, आर्मी वाले कमांडर ने, कि भाई दुश्मनों की तोपों को उड़ा दो, ठीक है, तो वो क्या है, कमांड दिया। तो अब आप कहोगे कि ऑर्डर और कमांड में क्या डिफरेंस है, तो वही है अभी डिफरेंस मैंने आपको बताया। ये मिलिट्री वगैरह में जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर जिसमें हायरकी होती है। हायरकी आप समझ रहे हो, जैसे कोई ऊपर की पोस्ट का व्यक्ति होता है, फिर उसके नीचे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉस है, बॉस के नीचे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नीचे, ठीक है, तो बॉस क्या करेगा, इनको कमांड देगा, ठीक है, हायरकी वाला सिस्टम। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन बात करते हैं यहाँ पे। अब हमारा काम है सीखना, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो हम ये वाला सेंटेंस ले लें, राम सेड टू मी, मान लेते हैं ऑर्डर वाला ले लेते हैं अभी, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। ये हमारा कौन से फॉर्म में है अभी, डायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट में आपको एग्जांपल के थ्रू से सिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में डायरेक्टली बैठ जाए। मैं कोई रूल एंड रेगुलेशंस बार बार नहीं कहूँगा आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है। रूल ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पार्ट 3 में, पार्ट 4 में और पार्ट 5 में, कि कैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं, कैसे टेंसेस चेंज होते हैं, वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। तो आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपको पिन करा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने आपको जितनी बार सिखाया है कि ये सेड जो होता है ना, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। वर्ब इसलिए क्योंकि ये कहने का काम कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब सेड, कहना, मुंह खोलोगे ना, बोलोगे, मूवमेंट है इसलिए वर्ब है ये। अब ये बार बार ना चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि असर्टिव वाले सेंटेंस में क्या हो जाता है, सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है। याद कीजिए मैंने आपको, अब ऐसा क्यों, मान लीजिए यहाँ पे ये बोलता कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार हूँ तो ये तो सिंपल सी बात है, राम सेड टू मी आई एम इल होता, असर्टिव सेंटेंस है, बताने का काम हो रहा है, तो बताने के लिए आप क्या लगाते हो, टोल्ड ही तो बोलोगे, बताना, टेल मतलब बताना, तो टोल्ड मतलब बताया। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर, तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, कि यहाँ पे आस्क्ड लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, आस्क्ड। तो भाई ये ऐसे होता है, राम सेड टू मी हु आर यू, तो यहाँ पे तो राम पूछने का काम कर रहा है, तो पूछना आपको किस तरीके से आप पूछने के लिए इस्तेमाल करते हो, आस्क का मतलब ही तो पूछना होता है, दैट्स वाई आस्क्ड लगाया आपने। अब बात आती है, हम ना तो असर्टिव सीख रहे हैं आज, ना हम इंटेरोगेटिव सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इंपेरेटिव। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये बार बार चेंज होगा। किस मामले में चेंज होगा, ये वाला पार्ट देखने के बाद, ठीक है, ये वाला पार्ट देखने के बाद ये बार बार चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी क्या कैसी बात है,
स्विच ऑफ द फैन, इनमें से कौन सी कैटेगरी में डालोगे इसको? कौन सी कैटेगरी में? जल्दी बताइए, जल्दी। आप ऑर्डर वाली कैटेगरी में डालोगे, स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई पंखा बंद कर दो, तो यहाँ पे जो है ना ये सेड, अगर ऑर्डर वाला है तो ये आपका चेंज हो जाएगा किस में? ऑर्डर्ड में। किस में? ऑर्डर्ड में। यहीं पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं चलो। तो ये जो सेड है ना वो बार बार चेंज होगा अलग अलग कैटेगरी में। ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। किस में? ऑर्डर्ड। ठीक है। फॉरबिड का बताऊंगा, अलग से केस है, इसमें नोट डाल लीजिए, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा चेंज होता है, मैं बताऊंगा इसको भी। अब मान लीजिए एडवाइस हो, तो एडवाइस हो तो आप सेड की जगह एडवाइज्ड कर दोगे। ठीक है, एडवाइज्ड। सजेशन हो तो सजेस्टेड। ठीक है, सेड टू की जगह आपको सजेस्टेड कर देना है। क्या कर देना है? सजेस्टेड। ठीक है। एक चीज और, मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे होता तो राम सेज टू मी, और उसके बाद ये पूरा सेम सेम सेम, ये मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया। तो आप जनरली बताइए सेज को क्या करूंगा मैं? सेज को क्या करूंगा? आपको पता है कि सेज टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिख गया आपको, तो सेज यहाँ पे आप सेज को आप ऑर्डर्ड मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स हो जाएगा। ठीक है, राम ऑर्डर्स। ये अगर SEIS ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसको भी तो प्रेजेंट में रखोगे आप। ये पास्ट में था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड बोला। सेड है तो ऑर्डर्ड बोला, सेज है तो ऑर्डर्स बोलोगे। टेंसेस का ध्यान रखिएगा, ये बार बार नहीं बताया जाएगा बीच में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर देने का काम होता और ये वाला पार्ट बाहर का प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो आप ऑर्डर की जगह ऑर्डर या फिर ऑर्डर्स लगाते इसके हिसाब से। सिंगुलर है तो ऑर्डर्स SEIS जोड़ देना, प्लूरल है वी ऑर्डर होगा, फिर जैसे वी प्लूरल है आपका तो प्लूरल के साथ ऑर्डर सिर्फ। तो टेंसेस का ध्यान रखिएगा, बाहर भी और अंदर भी। कंफर्म? ये मैं बता रहा हूँ आपका केस कब एडवाइज्ड और सजेस्टेड होगा चेंज, ये जब आपका ये पास्ट में होगा। ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ये प्रेजेंट में होते तो इनको मैं प्रेजेंट फॉर्म में लिखता इनको। अब बात आती है रिक्वेस्ट वाला हो तो कुछ नहीं, रिक्वेस्टेड। बैग हो तो बैग्ड लिख दीजिए, कमांड है तो कमांडेड लिख दीजिए। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे आपको एक चीज पता लग गई कि यहाँ पे ना तो मेरे को कमांड दिया जा रहा है, मेरे को यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना पार्ट आप सीखिए पहले। सेड को सेड टू की जगह अब क्या आ जाएगा? सेड टू की जगह यहाँ पे क्या है? ऑर्डर वाली बात है ना, तो ऑर्डर को आप क्या कर दीजिएगा? ऑर्डर्ड। तो राम ऑर्डर्ड। टू वगैरह तो हट गया, सेड टू की जगह ही तो ऑर्डर्ड आया है। तो राम ऑर्डर्ड किसे ऑर्डर दिया? मुझे। तो राम ऑर्डर्ड मी, राम ऑर्डर्ड मी। खत्म इतना पार्ट। अब बात आती है इतने वाले पार्ट की जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। कुछ नहीं करना, आप ये बताओ स्विच ऑफ, ये आपका क्या है? वर्ब है ना। स्विच ऑफ करना क्या होता है? वर्ब होता है ना, बंद करना। स्विच ऑफ करना, बंद करना। तो कुछ नहीं है, जब भी आपका वर्ब स्टार्ट होने से पहले टू लगा दो। क्या लगा दो? वर्ब स्टार्ट होने से पहले टू लगा दो। आंख मूंद के टू लगा दो, टू स्विच ऑफ। ठीक है, टू स्विच ऑफ द फैन, ऐसे कैसे? यानी कि वर्ब होता है, आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। मान लीजिए कोई कह रहा है कि एडवाइस दे रहा है, वर्क हार्ड, मतलब अच्छे से मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड मतलब वर्क हार्ड क्या है? वर्ब है आपका। तो हमेशा वर्ब आपको पहले मिलता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो वर्ब से पहले आप टू लगा दो बस। यानी कि इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हम पीछे क्या कर रहे थे? असर्टिव वाले में। असर्टिव वाले में हम क्या कर रहे थे? याद कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। दैट लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? दैट। और इंटेरोगेटिव जब आ रहा था तो उसमें दो कैटेगरी थी। अगर यस नो वाले क्वेश्चन है तो हम इफ लगा रहे थे, और अगर WHO से कोई स्टार्ट हो रहा है तो हम कुछ नहीं लगा रहे थे। सिमिलरली इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या? टू, TO2। बस खत्म हो गया चेंज। ये चेंज हो चुका है हमारा। ठीक है, देख लीजिए। कुछ दिक्कत इसमें? इसी में चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसी में चेंज करते हैं। अब इसी को चेंज करते हैं और एक अलग फॉर्म का बना के दिखाता हूँ, फिर हम सीखेंगे आपका फॉरबिड वाला। ठीक है, फॉरबिड वाला सीखेंगे। तो इसको कर लीजिए। इस बार मैं टेंस प्रेजेंट वाला लेता हूँ। राम सेज टू मी लिख लीजिए। चलिए, राम सेज टू मी। क्या? ये ले लीजिए, वर्क हार्ड।
खत्म। तो यहाँ पे आप खुद बताइए, वर्क हार्ड, मेहनत कर लो अच्छे से, ये कह रहा है, मतलब एडवाइस दे रहा है, एडवाइस या सजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, एडवाइस या फिर सजेशन। तो सेज टू को, अब ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में मत बोल दीजिएगा सजेस्टेड, कहाँ गया सजेस्टेड या एडवाइस मत बोल दीजिएगा, क्या बोलोगे आप, सजेस्ट एस लगाया है लास्ट में, SEIS जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS जुड़ता है अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो। आप बोलोगे कि सर आपने एडवाइसिस क्यों नहीं लिखा, तो राम एडवाइसिस लिख दीजिए, आप कुछ भी लिखिए, है तो जनरली एडवाइस या सजेशन में से ही। एडवाइस में आप कहते हो आप अपने दोस्त से कि मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ या फिर मैं तुझे एक सजेशन देता हूँ, जनरली दोनों सेम है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप एडवाइसिस लिख लीजिए, राम एडवाइसिस मी, राम सजेस्ट्स मी, दोनों सेम है। मैं सजेस्ट का बना के आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आप एडवाइसिस वाला लिख के दिखा दीजिए मेरे को, ठीक है। तो राम सजेस्ट्स मी, क्या सजेस्ट करता है ये, क्या करता है, कुछ नहीं, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या, टू, वर्क हार्ड, फिनिश, ठीक है। एक चीज और बताइए, यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन होता, प्रोनाउन आप समझ रहे हो, ही सी इट, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपको रूल पता है ना, सन बाय 1 2 3, फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, राम के अकॉर्डिंग चेंज होता, फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज होता, ठीक है। ये चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं पिछले पार्ट्स में कवर कर चुका हूँ, जाके आप देखिए पार्ट नंबर 3 या फिर 4 होगा, आई थिंक, यस 3 या 4 में से कोई एक है, 3 में है, प्रोनाउन चेंज करना मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में सिखाया था। अब आ जाते हैं फॉरबिड वाले, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ये पार्ट्स कर चुके हैं। रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक, चलो करवाई देते हैं, राम, आप कहोगे करवाया नहीं सर ने, तो राम सेड टू मी, क्या 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 क्या, ये लीजिए, प्लीज स्विच ऑन, क्या स्विच ऑन, फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेड टू की जगह आप क्या लिख दोगे, रिक्वेस्टेड, तो राम रिक्वेस्टेड क्या, मी, राम रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए टू। एक चीज याद रखिएगा, जब बात मैं रिक्वेस्ट की करूं ना, तो ये प्लीज या इसकी जगह काइंडली लिखा होता तो ये प्लीज और काइंडली अब नहीं आएंगे, नोट कर लो, अच्छा वो ये वाला सेंटेंस करवा दिया मैंने आपको, नोट कर लो कि जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, और रिक्वेस्ट आपका जनरली किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, किससे, जल्दी 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 बताइए, काइंडली या फिर प्लीज से। तो जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जो कि काइंडली या फिर प्लीज से शुरुआत होते हुए दिख जाते हैं आराम से, जैसे प्लीज से स्टार्ट हुआ था, तो जब आप इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए आप टू तो लगाओगे, लेकिन टू के बाद प्लीज या काइंडली दोनों में से कुछ भी नहीं लगाओगे, टू के बाद प्लीज या काइंडली कुछ भी नहीं आएगा। तो आप खुद बताइए, इसको मिटाते हैं, हाँ, तो राम रिक्वेस्टेड मी, टू के बाद मैं प्लीज लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं, प्लीज को हटाने के लिए तो रिक्वेस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ रहे हो। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू क्या करने के लिए, स्विच ऑन द फैन, मतलब मेन पर्पज ये था कि जब प्लीज आ जाए तो आपने उसकी जगह रिक्वेस्ट ऑलरेडी लगा दिया है, तो बार बार थोड़ी ना रिक्वेस्ट भी करोगे प्लीज भी लगाओगे, तो नहीं आएगा। काइंडली और प्लीज हट जाते हैं, ठीक है। अगर काइंडली भी होता है इसकी जगह, काइंडली स्विच ऑन द फैन, तो भी आप काइंडली को हटाते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको रख के आइए कुछ नया सीखते हैं अब दोबारा। अब आती है बात, तो आइए अब एक कर लेते हैं फॉरबिड वाला सेंटेंस। देखिए फॉरबिड वाले जो सेंटेंस होते हैं जनरली आपका स्टार्ट किससे होता है, डोंट से, या नेवर से भी बोल सकते हो आप, नेवर से भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम सैड टू रोहन, ठीक है, राम ने रोहन को कहा, क्या कहा, देखिए डोंट को डोंट की तरह लिखता हूं, डोंट गो देयर, ठीक है, फिनिश। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है मेरे को, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए जब भी फॉरबिड वाला सेंटेंस हो ना जिसमें मना ही किया जाए, तो आपका ये स्टार्ट होता है डोंट से। ये आपने देखा, ये आपने एनालाइज किया, आपने देख भी लिया कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको सिखाया कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर्ड में, मतलब ऑर्डर वाला अगर दिख जाए आपको अंदर तो वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाता है, सेड टू की जगह ऑर्डर्ड कर दोगे आप। एडवाइस्ड में चेंज हो जाएगा, सजेशन सजेस्टेड में,
रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में, बैग बैग्ड में, कमांड कमांडेड में। आपको मैंने इसका नहीं बताया मैंने, तो इसका क्या होगा देखिए, फॉरबिड का ना ध्यान से नोट डाल लो, ध्यान से करना है, ठीक है। फॉरबिड का खुद का मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। फॉरबिड मतलब मना करना, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका खुद का मतलब ही होता है मना करना, मतलब नॉट तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इस वर्ड में नॉट लगा हुआ है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा फॉरबिड का, फॉरबिड, क्या है फॉरबिड, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है मेरे को। अब जब दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, कितने तरीके हैं, दो। पहला तरीका सीख रहे हैं फॉरबिड लगा के, तो आपको कुछ नहीं करना, राम सेड टू की जगह फॉरबिड लगा दीजिए, क्योंकि आपको डोंट दिख गया, तो राम फॉरबिड किसको, रोहन, राम फॉरबिड रोहन। इसमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मना करना, मना तो आपका उसी में है ना कि नहीं जाओ, मना मतलब नहीं, ऑलरेडी मेरी मम्मी ने मना कर दिया, यानी कि नहीं कर दिया, मतलब नहीं, किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं हुई, नहीं हो गई, तो फॉरबिड में ऑलरेडी नहीं इंक्लूडेड है। तो राम फॉरबिड रोहन, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए टू, डोंट को हटाइए यहाँ से, सीधा गो देयर। जैसे आपने पीछे प्लीज़ और काइंडली को हटा के सीधा सेंटेंस उठा के लिख दिया, सिमिलरली यहाँ पे टू, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए टू, और डोंट को भूल जाइए अगर आपका ये फॉरबिड वाला सेंटेंस है, मनाही के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो डोंट भूल जाइए, सीधा गो देयर, खत्म। दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, आप बोल रहे हो नहीं सर मेरे को फॉरबिड यूज़ नहीं करना, तो मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए ऐसे, सैड टू रोहन को आप आस्क्ड लिख दीजिए, आस्क्ड, आप ऐसे भी बना सकते हो, राम आस्क्ड रोहन, राम ने पूछा रोहन से, या राम ने कहा, पूछा इन द सेंस कहा के सेंस में यहाँ पे यूज़ होगा। आप कह रहे हो कि मेरे को फॉरबिड यूज़ नहीं करना, ठीक है, मत यूज़ करो आप। अगर आपने फॉरबिड यूज़ नहीं किया तो आपके लिए नॉट का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूडेड था। इसमें अगर आप किसी से पूछ रहे हो फिर कह रहे हो तो वहाँ पे नॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉट आपको लगाना पड़ेगा। तो राम आस्क्ड रोहन, कुछ नहीं, नॉट लगा दीजिए आगे, नॉट टू गो देयर, पूरा का पूरा ऐसे ही, ठीक है, मतलब टू से पहले नॉट लग जाएगा, और टू से पहले नॉट और लगा दीजिए, खत्म, फिनिश। तो ये था पूरा जो मेरे को समझाना था। तो आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट भी समझ आ गई। इसके दो तरीके हैं बनाने के, दोनों आपको मैंने समझा दिए। कमांड हो तो कमांडेड लिख दीजिएगा, बैग हो तो बैग्ड लिख दीजिएगा, एडवाइस तो एडवाइस, सजेशन तो सजेस्टेड, फॉरबिड का बता ही दिया, स्पेशल केस था, ऑर्डर का ऑर्डर्ड, खत्म हो गया। अब बात आती है कि एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। फॉरबिड वाला दे देता हूँ एक, और एक जनरल वाला दे देता हूँ, चलिए। तो लिखिए आप, शी सेड टू हर, सॉरी एच स्मॉल आएगा यहाँ पे, शी सेड टू हर, डोंट डू दिस। दिस पता है ना किस में चेंज होगा, दिस पता है ना किस में चेंज होगा, दिस दैट में चेंज होता है। ये मैंने आपको पार्ट 5 में सिखाया था कि आपकी जो दिस दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में, आपका टुमारो द नेक्स्ट डे में, टुडे दैट डे में, ठीक है। ये इसका भी ध्यान रखना है। ये तो पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दूं आपको, द ऑफिसर सेड टू रवि, द ऑफिसर सेड टू रवि, पनिश द कल्प्रिट, खत्म। तो ये दो सेंटेंस है जो आपका होमवर्क है, और ये आपको कहाँ अटेम्प्ट करना है, कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आपको पता है कि कहाँ पे करते हैं, हमेशा कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आप खुद चेक कीजिए कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। जनरली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ऑलरेडी, तो सिंपल सी बात है, आपका कमेंट भी मैं पढ़ूंगा। कोई गलती होगी तो मैं डेफिनेटली आपको सुधारूंगा वहाँ पे कि आपने ये गलती करी है। और ट्राई अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप ट्राई नहीं करते तो, बट एनीवेज अगर ट्राई करते हो तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आपने सच में सीखा है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये दो आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो है आप प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कीजिए, यानी कि ये मेरे को अप्रिशिएट करेगा ये वाला काम आपका, ठीक है, मेरे को और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी वोकैबलरी के ऊपर, कि वोकैबलरी कैसे ऑडियो विजुअल टेक्निक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र जिसको मैंने कहा था।
तो और वीडियोज़ ऐसी लाने के लिए मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए जो आपके थम्स अप से मिलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हिंदखोज के ऐप को, यानी कि जो नमस्ते इंग्लिश ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे। साथ के साथ हिंदखोज इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो आप तो उस पेज को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। जनरली मेरी तरफ से अब आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। साथ के साथ आपको मिलेंगी क्या, वर्कशीट्स, जिसमें ढेर सारे आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। स्पोकन पार्ट आपका जो है उसके लिए भी जो है हेल्प करूँगा मैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ गुड बाय, ठीक है।